सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदांत के प्रथम अध्याय के प्रथम पाद का हम अध्ययन कर रहे हैं और इसमें 11 नंबर सूत्र तक हमने ये पढ़ा कि ईश्वर इस जगत का क्या है, निमित्त कारण है। ये एक प्रसंग चला। देखो, इसको वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कहते हैं और मीमांसा का अपना अर्थ क्या होता है, विवेचन करना। तो यहाँ पर जो मुख्य सूत्र हैं इनके ऊपर अलग अलग विद्वानों ने, संतों ने, योगियों ने, ऋषियों ने जिज्ञासाएं की हैं, मीमांसाएं की हैं, विवेचनाएं की हैं। तो इन सूत्रों का अर्थ कोई दूसरा विद्वान कोई दूसरी तरह से भी लगा सकता है। तो हम जो पढ़ रहे हैं तो मूल जो सूत्र हैं वो पूरा अर्थ जो है वो अभिव्यक्त नहीं करते हैं, तो उसका पूरा अर्थ फिर भाष्यकार अभिव्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर हम दो भाष्यों को लेके चलते हैं। तुलनात्मक रूप से ये शंकराचार्य जी की बात कहते रहते हैं और मूल रूप से ब्रह्म मुनि जी का भाष्य है। तो हो सकता है आप कोई हिंदी का या किसी अन्य किसी विद्वान का कोई भाष्य पढ़ें तो हो सकता है इन सूत्रों का कोई दूसरे ढंग से भी अर्थ बता। ज्यादा ऐसे नहीं होगा कि भाई आमूल चूल कोई अन्य अर्थ होगा, ऐसा तो नहीं है, पर थोड़ा थोड़ा इसमें कहीं मीमांसा में विवेचना नाम ही उसका है कि उसमें जो पढ़ने वाले हैं वो उसकी विवेचना करते हैं। और विवेचना किसकी करनी है, ब्रह्म की करनी है, क्योंकि पहले सूत्र में बता दिया अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं हम। तो इन्होंने 11 नंबर सूत्र तक बताया कि वो जो ब्रह्म है जिसकी हमें जिज्ञासा करनी है वो कैसा है। इस सृष्टि का कारण तो है, ये तो मान लिया, लेकिन कारण कैसा है, वो निमित्त कारण है वो। तो ये एक प्रसंग यहाँ पे पूरा हो गया। तो ऐसे छोटे छोटे प्रसंग इसमें उठाएंगे, फिर उसके ऊपर मीमांसा करेंगे, चर्चा करेंगे, फिर वो प्रसंग पूरा हो जाएगा, फिर एक अगला प्रसंग उठाएंगे, ऐसा चलेगा पूरे वेदांत दर्शन में। तो अब दूसरा प्रसंग शुरू हो गया। इन्होंने बताया कि ठीक है, पहले तो था कि वो जो ब्रह्म है वो चेतन है और जगत का निमित्त कारण है, ये माना पहले तो। फिर कौन सा कारण है, निमित्त कारण है। और फिर अब इन्होंने कहा कि ब्रह्मणो निमित्त कारणम जगत जन्मादि विषय बहु भी युक्ति प्रमाण ही प्रदर्शितम। तो इसके लिए बहुत सारे युक्तियां भी दी, प्रमाण भी दिए, तर्क भी दिए, प्रमाण भी दिए कि वो ही निमित्त कारण है। इदानीम ब्रह्मणो भिन्न भिन्न नामानि आध्यात्मिक गुण योगा दर्शिष्यन्ते। अब आगे आने वाला जो प्रसंग है प्रथम पाद में, उसमें उस भगवान का कोई एक ही नाम है या अलग अलग नाम भी हैं, ये एक बात आती है कि भाई वो जो ब्रह्म है, जो इस सारी सृष्टि का निमित्त कारण है, उसी से पैदा होती है, वही पालन करता है, वही लय करने वाला है, संहार करने वाला है। तो उसका कोई एक ही नाम है या अनेक नाम है। तो यहाँ इन्होंने बताया कि उनके अनेक नाम हैं, भिन्न भिन्न नामानी। और वो नाम किस आधार पे हैं, तो कहा आध्यात्मिक गुण योगात, आध्यात्मिक गुणों के कारण है। जैसे एक मनुष्य के भी कई सारे नाम होते हैं और वो नाम किस बेस पे होते हैं, किस आधार पे होते हैं, उस व्यक्ति के गुण और उसकी जिम्मेदारियों के आधार पे होते हैं। कोई व्यक्ति गृहस्थ है या ब्रह्मचारी है या सन्यासी है तो ये उसके वर्ण आश्रम के आधार पे उसके नाम होते हैं।
फिर वो किस जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहा है, माता की, पिता की, भाई की, बहन की, गुरु की, शिष्य की। तो ऐसे अलग अलग गुणों के आधार पर उसके संबोधन होते हैं। तो ऐसे ईश्वर के भी जो संबोधन है वो सारे के सारे उसके आध्यात्मिक गुणों के आधार पर हैं। आध्यात्मिक किसे कहते हैं? आध्यात्मिक मतलब क्या? आध्यात्मिक शब्द का अर्थ क्या है? आध्यात्मिक मतलब जी, और बताओ। आध्यात्मिक, हाँ, अधि का मतलब होता है आधार, अधि आत्मिक। आत्मा को आधार बना करके जो कहा जाता है उसको कहते हैं आध्यात्मिक। तो यहाँ पर भगवान के जो अपने गुण हैं उनको, उनमें ब्रह्म को आधार बना करके जो कहा जाएगा उनको कहा यहाँ पर आध्यात्मिक गुण योगा। आध्यात्मिक गुणों के योग से वो नाम दिखाए जाएंगे। तो उनमें प्रथम नाम, सबसे पहले ईश्वर का नाम क्या बताया यहाँ पे? आनंदमय। अभ्यासात, उसका नाम क्या है? आनंदमय है। और अभ्यासात का मतलब क्या है? अध्यात्म अभ्यासात। आत्मनि अभ्यासात अंतर्दृष्टौ तारतम्येन अनुभवात। माने वो आनंदमय जो भगवान का रूप है वो फील कैसे होगा? तो वो आध्यात्मिक अभ्यास से फील होगा। उसमें जब अंतर्दृष्टि में परमात्मा के साथ हमारा तारतम्य हो जाएगा। तारतम्य मतलब जुड़ना, जैसे मोबाइल के तार का उसके साथ तम्य हो जाता है प्लग के साथ, तो उसकी पावर उसमें आ जाती है, मोबाइल में चार्ज हो जाता है। तो ऐसे ही साधक का तार ईश्वर से जुड़ जाता है, तो उसमें ईश्वर की शक्तियां आ जाती हैं, चार्ज हो जाता है साधक। फिर खर्च हो जाता है तो फिर शाम को जोड़ो। तो दोनों टाइम जैसे मोबाइल को चार्ज करते हैं ऐसे ही आत्मा को भी चार्ज करना होता है साधक को। तो ये उनका सबसे पहला रूप बताया यहाँ पर, आनंदमय। यत् प्रकृतम निमित्त कारणम ब्रह्म अध्यात्म ग्रंथे आनंदमय कोशो अपि उच्यते। तो इसके लिए आनंदमय कोश के बारे में भी वर्णन आता है आध्यात्मिक ग्रंथों में, उपनिषद में आया ना। कथम, कैसे? अध्यात्म अभ्यासात आत्मनि अभ्यासा अभ्यसनात् अंतर्दृष्टौ तारतम्येन अनुभवनात्। उक्तश्च तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यतर आत्मा आनंदमय। कह रहे हैं इसके बारे में तैत्तिरीय उपनिषद में कहा है, उक्तश्च तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः। ये जो तारतम्य का क्रम है, पहले व्यक्ति शरीर के साथ तारतम्य होता है, वो हम हैं ही सब। फिर थोड़ा जागरूक होता है तो प्राण के साथ तारतम्य होता है, फिर मन के साथ, फिर विज्ञान के साथ, उसको यथार्थ दिखने लगता है, उसके बाद आनंद के साथ। सबसे अंतिम है ये तारतम्य क्रमः तत्र अंतिमः। तो उसमें ये आनंदमय कोश है, ये अंतिम है। एतस्मात् विज्ञानमयात् अन्यतर, इसलिए विज्ञानमय कोश से अगला है ये आनंदमय कोश। आत्मा आनंदमय। अब ये कह रहे हैं विकार शब्दान नेति चेत न प्राचुर्यात्। अब ये कह रहे हैं कि ये जो आनंदमय शब्द है ये विकार शब्दात, ये विकार शब्द है। विकार मतलब प्रकृति का विकार है ये। विकार शब्दात नैति चेत न प्राचुर्यात्, ये प्राचुर्य अर्थ में आया है। इनकी व्याख्या पढ़ेंगे तो ये पूर्व पक्षी का कहना है। वैसे तो ये कह रहे हैं विकार शब्दात न इति चेत। कोई पूर्व पक्षी कहे कि ये जो आनंदमय शब्द है ये क्या है? ये तो विकार है। किसका विकार है? पढ़ते हैं अभी। यो अत्र आनंदमय शब्दः स विकार शब्दः। प्रकृति प्रत्यय और दोनों से मिलके कोई शब्द की निष्पत्ति होती है, शब्द ऐसे ही बनते हैं ना। तो कह रहे हैं ये किसका विकार है? कह रहे हैं मयट प्रत्ययस्य विकारे विधानात्। आनंदमय, तो आनंद शब्द है, आनंद शब्द से मयट प्रत्यय किया है,
तो कह रहे हैं ये क्या है, विकार हो गया उसका। विकार अर्थ में अभी अष्टाध्यायी आपने पढ़ी नहीं है, वहां पर जो चतुर्थ अध्याय है उसमें कुछ अर्थ निश्चित किए हुए हैं। जैसे एक सूत्र है वहां पर तत्र भव, अब उसके अधिकार में जितने भी प्रत्यय आएंगे तो उनको कहा जाएगा ये भव अर्थ में प्रत्यय हुआ है। तो कहीं वंश अर्थ में, भव अर्थ में, तत्र अर्थ में, ऐसे ऐसे वहां पर प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रत्यय हुआ है मयट प्रत्यय, ये किस में हुआ है, विकार अर्थ में। तस्य विकारः, ऐसे एक सूत्र है वहां पर, आपने तो याद किया ना। तो तस्य विकार का अर्थ क्या है। अब इस सूत्र से लेकर के और आगे जब तक कोई दूसरा सूत्र नहीं आएगा जिसका आगे अधिकार जाएगा, वहां तक इस विकार, ये जो प्रत्यय होंगे बीच में जो प्रत्यय करने वाले सूत्र हैं, वो सारे के सारे प्रत्यय किस में होंगे, विकार अर्थ में होंगे। तो कह रहे हैं यहाँ पर जो मयट प्रत्यय हुआ है, ये इसका सूत्र बता रहे हैं आगे। मयट वै तयोर भाषायाम अभक्षान आच्छादनयो हो, ये अष्टाध्यायी का सूत्र है। तो इस सूत्र से क्या हो रहा है, मयट प्रत्यय हो रहा है। भाषायाम अभक्षान आच्छादनयो हो, ये अर्थ हैं, इन अर्थों में मयट प्रत्यय होगा। और ये किस अर्थ में होगा मयट प्रत्यय, विकार अर्थ में होगा। वहां पर तस्य विकारे का अधिकार जा रहा है। तो ये कह रहे हैं स विकार शब्द मयट प्रत्यस्य विकारे विधानात्, क्योंकि मयट प्रत्यय इसमें आया है और ये विकार अर्थ में आया है, तो विकार का विधान होने से अस्ति ही प्रकृति नामकम जड़म वस्तु, कह रहे एक प्रकृति नाम की जड़ वस्तु है। यद आनंद शब्द वाच्यम, और उस प्रकृति को ही, जड़ वस्तु को ही क्या कहते हैं, आनंद कहते हैं। वो आनंद शब्द की वाच्य है। तस्य विकार है, और उस प्रकृति का विकार, तस्य विकार है मतलब आनंद मतलब पृथ्वी, और आनंदमय मतलब प्रकृति का विकार। तो मयट प्रत्यय आ गया आनंद शब्द से विकार अर्थ में। तो आनंदमय का अर्थ क्या हो गया, प्रकृति का विकार। तो आपने तो ऊपर कहा कि आनंदमय किसका नाम है, ईश्वर का। और हम कह रहे हैं, या पूर्व पक्षी कह रहा है कि नहीं, ये तो क्या है, प्रकृति के विकार का नाम है आनंदमय, क्योंकि आनंद का मतलब है प्रकृति, और उसके विकार में जो प्रत्यय आया मयट प्रत्यय, तो आनंदमय शब्द बना। तो आनंदमय का अर्थ हो गया प्रकृति का विकार। प्रकृति नामकम जड़म वस्तु यद आनंद शब्द वाच्यम, प्रकृति नाम की एक जड़ वस्तु है और वो आनंद शब्द उसका वाच्य है। तस्य विकार है, उसका विकार आनंदमय भवितुम अर्हति, तो उसके विकार अर्थ में ये आनंदमय शब्द आया है। तो आनंदमय का अर्थ क्या हो गया, प्रकृति का विकार। आनंद प्रकृति यथा आनंदमयो ही आनंद भुक प्राज्ञ तृतीय पाद, ये मांडुक्य उपनिषद का उदाहरण दे दिया इन्होंने। वहां पर क्या आया है, आनंद प्रकृति यथा, प्रकृति क्या है, आनंद है। और आनंदमयो ही, ये तो ये कह रहे हैं आनंद प्रकृति यथा, ये कह रहे हैं कि आनंद शब्द का अर्थ क्या है, प्रकृति। और वहां पर ये आया है, वहां पर ये शब्द आया है आनंदमयो ही आनंद भुक, जो आनंदमय है वो ही क्या है, आनंद भुक है। भुक का मतलब, अब भुक जो है वो भुज धातु से बनता है, भुज पालन अव्यवहार। तो जैसे खाना अर्थ भी होता है उसका और पालन अर्थ भी होता है। तो ये क्या कर रहे हैं, खाना अर्थ लगा रहे हैं। आनंदमयो आनंद भुक, जो आनंदमय है वो ही क्या है, आनंद भुक है। आनंद भुक मतलब आनंद को खाने वाला। प्राज्ञ तृतीय पाद, ये उसका तृतीय पाद। तो वहां पर प्रथम पाद, द्वितीय पाद, तृतीय पाद ऐसे आया है मांडुक उपनिषद में, आप पढ़ लेना 5वें मांडुक्य में। तो ये कह रहे हैं अत्र आनंद भुक, आनंद भुक का अर्थ है आनंदस्य, आनंदस्य माने प्रकृत्या, ख्यस्य, ख्यस्य माने भोक्ता, भक्षकः, ये शंकराचार्य जी ने किया है। प्रकृति का भोक्ता, प्रकृति का भक्षक, खाने वाला। शंकरः
पालयिता ब्रह्म मुनि, माने इन्होंने अर्थ किया है, शंकर जी ने अर्थ किया है उसका भक्षक, और ब्रह्म मुनि जी ने अर्थ किया है पालयिता, पालन करने वाला। हम मंत्र भी तो बोलते हैं ना, सह वीर्यं करवा वही सहनावतु सहनौ भुनक्तु। भुनक्तु का मतलब नहीं, भुज धातु है। भुनक्तु पालन करें हम दोनों का, लोट लकार है ये, ठीक है। तो ईश्वर से प्रार्थना की जा रही है कि आप हम दोनों का सहनावतु साथ साथ रक्षा करें, सहनौ भुनक्तु साथ साथ हमारा पालन करें। अगर यहाँ भुज धातु का अर्थ पालन नहीं किया जाएगा तो अर्थ क्या निकल आएगा? हम दोनों को साथ साथ खा जाएं। हे ईश्वर, आप हमारी साथ साथ रक्षा करें और साथ साथ ही हमें खा जाएं। ऐसे तो प्रार्थना नहीं हो सकती है, खाएगा थोड़ी ईश्वर किसी को। तो यहाँ पर भुज धातु के दो अर्थ हैं। तो मंत्र में अर्थ क्या होगा? पालन करें, आप हम दोनों की साथ साथ रक्षा करें, साथ साथ ही पालन करें। तो ये कह रहे हैं कि यहाँ पर शंकराचार्य जी ने जो मांडुक्य उपनिषद का है आनंदमयो ही आनंद भुक, तो इन्होंने आनंद भुक में भुक का अर्थ क्या किया है? खाने वाला। तो कह रहे हैं ये ठीक अर्थ नहीं है, क्योंकि जो आनंदमय है, अभी तो ये कह रहे हैं, आगे इसका खंडन करेंगे ब्रह्म मुनि जी, अभी तो उसको दिखा रहे हैं। ये कह रहे हैं कि देखो वहां पर मांडुक्य उपनिषद में आया आनंदमयो ही आनंद भुक, जो आनंदमय है वो ही वास्तव में आनंद भुक होता है, आनंद को खाने वाला, उसका भोग करने वाला होता है, और उसी को प्राज्ञ कहा है। तो ये तृतीय पाद है वहां का। अब ये कह रहे हैं अत्र आनंद भुक मतलब आनंदस्य प्रकृत्याख्यस्य भोक्ता। जो आनंद है, आनंद माने प्रकृति का वाचक, जो आनंद शब्द है यहाँ पर जो प्रकृति का वाचक है, उस प्रकृति का भोक्ता, भोक्ता मतलब भक्षक। ये अर्थ किसने किया? शंकराचार्य जी ने। और वो जो आनंदमय है वो आनंद का पालयिता है, तस्मात् से आनंदमय। ये अर्थ किसने किया? ब्रह्म मुनि जी ने किया है। ये तत्र मांडुक्य उपनिषद क्रमश्च स्थूल भुक प्रथम पाद, प्रविविक्त भुक द्वितीय पाद और आनंद भुक तृतीय पाद इति क्रमानुरोधेन आनंद भुक इत्यत्र आनंद शब्दः प्रकृतिवाचकः। कह रहे हैं वहां पर एक प्रसंग चला है कि ये जो प्रथम पाद है वो क्या है? स्थूल भुक। स्थूल का नहीं, वहां पर तो भुक ही है। स्थूल का भोगने वाला, भोक्ता, वहां पर भोक्ता अर्थ ही है। तो क्रमश्च स्थूल भुक प्रथम पाद है, प्रविविक्त भुक। प्रविविक्त मतलब अलग करके, विवेचन करके। प्रविविक्त भुक माने विवेचन करके भोगने वाला, ये द्वितीय पाद है। और फिर बन जाता है आनंद भुक, ये तृतीय पाद है। तो वहां क्रम बताया है कि जो साधक है वो पहले स्थूल को देखता है, स्थूल का भोक्ता बनता है, तो उसको लगता है कि नहीं, ये तो कुछ तो मैं त्रुटि कर रहा हूं, आनंद नहीं आ रहा है यहाँ पे। फिर वो क्या करता है? प्रविविक्त भुक, उसका विवेचन करता है, प्रकृति, पुरुष, श्रेय मार्ग, प्रेय मार्ग, अच्छा बुरा। तो ये उसका द्वितीय पाद है। और ऐसे विवेचन करते करते फिर वो पहुंच जाता है आनंद भुक, फिर वो आनंद का भोक्ता बनता है, ये तृतीय पाद है। तो ये क्रम है वहां पर। क्रमानुरोधेन आनंद भुक इत्यत्र आनंद शब्दः प्रकृतिवाचकः। इसी वहां तो प्रकृति का वाचक है ये आनंद शब्द मांडुक्य उपनिषद में। तो प्रकृति का हमें क्या बनना है? भोक्ता नहीं बनना है, विवेचन करके उसका आनंद लेने वाला बनना है। प्रकृति मतलब शरीर के हम भोक्ता है ना, तो इस शरीर से हमें क्या प्राप्त करना है? आनंद को प्राप्त करना है, इसके भोगों का भोक्ता नहीं बनना है। नहीं तो भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता। तस्मात् आनंदमय विकार शब्देन न आनंदमय परमात्मा इति उच्यते इति उच्येत तर्हि न।
तो वहां के उस प्रसंग को उठा करके यहाँ पूर्व पक्षी कहने लगे कि ये जो आनंदमय शब्द है ये क्या है, ये तो विकार शब्द है प्रकृति का, क्योंकि वहां आनंद का अर्थ क्या है, प्रकृति, और आनंदमय का अर्थ क्या हो गया, प्रकृति का विकार। विकार शब्देन आनंदमय परमात्मा इति उच्चेत तर्हि न। तो कह रहे हैं, आप तो कह रहे हैं कि परमात्मा का नाम है आनंदमय, और वहां पर आनंद शब्द क्या है, प्रकृतिवाचक है। तस्मात् आनंदमय अर्थ, आनंदमय का अर्थ क्या हो गया, विकार, प्रकृति का विकार। तेन आनंदमय परमात्मा इति उच्चेत तर्हि न। ये पूर्व पक्षी की पंक्ति है कि भाई आप आनंदमय शब्द से यदि परमात्मा का ग्रहण कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, क्योंकि आनंदमय का अर्थ क्या है, प्रकृति का विकार। तो कह रहे हैं ऐसा पूर्व पक्षी के कहे जाने पर हम उत्तर दे रहे हैं न, नैवम वाच्यम। पूर्व पक्षी ऐसा नहीं कह सकता है। कुतः, क्यों नहीं कह सकता है, तो कह रहे हैं कि प्राचुर्यात् मयट प्रत्यस्य प्राचुर्य अपि विधानात्। ये जो मयट प्रत्यय है इसका प्राचुर्य अर्थ में भी, अधिक अर्थ में भी विधान किया है। दो अर्थ में आता है मयट प्रत्यय, विकार शब्द में भी आता है और प्राचुर्य अर्थ में भी आता है। तो यहाँ पर जो मयट प्रत्यय आया है आनंद के साथ, वो किस अर्थ में आया है, प्राचुर्य। प्राचुर्य आया तो इसका अर्थ क्या हो गया, आनंद का प्राचुर्य। और आनंद का प्राचुर्य कहाँ हो सकता है, आत्मा में तो आनंद है नहीं, परमात्मा में ही है, ईश्वर में ही है। तो इसलिए आनंदमय शब्द से क्या अर्थ निकलेगा, जो आनंद का स्रोत है, जिसमें प्राचुर्य मात्रा में, अधिक मात्रा में आनंद है, उसको क्या कहेंगे, आनंदमय। क्योंकि मयट प्रत्यय दो अर्थ में आता है, विकार अर्थ में भी आता है, प्राचुर्य अर्थ में भी आता है। तो यहाँ पर सूत्र में किस अर्थ में आया है, प्राचुर्य अर्थ में। प्राचुर्यात् मयट प्रत्यय प्राचुर्य अपि विधानात्, मयट प्रत्यय का प्राचुर्य अर्थ में भी विधान होने से तदत्र प्राचुर्यार्थः एव मयट अस्ति न विकारार्थे। तो यहाँ सूत्र में प्राचुर्य अर्थ में ही मयट प्रत्यय आया है, न कि विकार अर्थ में। तस्य संभवात, क्यों, बोले जी आपको कैसे पता लगा कि यहाँ मयट प्रत्यय विकार अर्थ में आया है, या विकार अर्थ में आया है, या प्राचुर्य अर्थ में आया, आपको कैसे पता लगा। तो कह रहे हैं तस्य असंभवात, अगर हम यहाँ विकार अर्थ में मानेंगे तो वो जो अर्थ कर रहे हैं वो क्या हो जाएगा, संगतिहीन हो जाएगा, संगति नहीं लगेगा यहाँ पर। तस्य असंभवात प्राचुर्य च संभवात, लेकिन प्राचुर्य में ये संभव है, अर्थ भी तो देखना पड़ेगा ना। यतो ही आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि कथम स्याद आनंदस्य विकारो ब्रह्मणः तृतीय पादः मांडुक्योपनिषदि न कथम अपि। तो कह रहे हैं यदि आप ये मयट प्रत्यय विकार अर्थ में लगा लें तो वो क्या हो जाएगा, प्रकृति का विकार अर्थ हो जाएगा वहां पर। यतो ही आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि, आनंद शब्द प्रकृति का वाचक होते हुए भी कथम स्याद आनंदस्य विकार, आनंद का विकार आनंदमय कैसे हो सकता है, आनंद का विकार आनंदमय कैसे हो सकता है। ब्रह्मण तृतीय पाद, जिसको वहां पर ब्रह्म का तृतीय पाद कहा है। देखो जो विकार होता है ना उसमें वो चीज अन्वित होकर के आती है। जैसे एक मिट्टी का विकार, तो मिट्टी को कहेंगे मृत, और मिट्टी से जो घड़ा बना उसको क्या कहेंगे, मृन्मय। तो वहां मयट प्रत्यय किस में आया, विकार अर्थ में आया, तो उसमें वो चीज भी तो अन्वित होकर के आएगी ना, मिट्टी भी तो यहाँ आनंदमय कहने से, आनंद का अर्थ यदि प्रकृति है तो आनंदमय कहने से प्रकृति भी तो साथ आने लगेगी। और प्रकृति, ये मंत्र में क्या कहा, आनंदस्य आनंदमय आनंद भुक, आनंदमयो ही आनंद भुक प्राज्ञ, जो आनंदमय है वो ही आनंद भुक है। तो आनंद भुक और आनंदमय दो नहीं हो सकते ना, मतलब मिट्टी अलग हो
और मिट्टी घड़े को खाने वाली हो, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जो मृन्मय विकार अर्थ में आएगा, मृन्मय घड़ा कह दिया तो वो मिट्टी उसके साथ ही जुड़ी हुई है। घड़े में जो मिट्टी है वो ही मिट्टी घड़े को खा सकती है क्या? कैसे चकरा रहा है आपका दिमाग? तो यहाँ पर आनंदमय कहेंगे प्रकृति और प्रकृति का भोक्ता, तो स्वयं प्रकृति ही प्रकृति की भोक्ता कैसे हो सकती है? प्रकृति का भोक्ता कौन हो सकता है? चेतन हो सकता है, प्रकृति तो जड़ है, वो अपने भोक्ता कैसे हो सकती है? वहां पर शब्द क्या है? आनंदमयो ही आनंद भुक, और आनंदमय का अर्थ क्या कर दिया? प्रकृति, और आनंद भुक मतलब प्रकृति को खाने वाला। तो प्रकृति प्रकृति को खाने वाला कैसे हो सकता है? प्रकृति का भोग करने वाले दो हो सकते हैं, चेतन, चेतन हो सकता है कोई, और चेतन दो हैं हमारे पास, एक आत्मा एक परमात्मा। तो परमात्मा तो इसका भोग करने वाला हो नहीं सकता है, क्योंकि उसको तो किसी चीज का अभाव ही नहीं है। तो कौन हो सकता है फिर? आत्मा हो सकता है। तो प्रकृति तो कदापि नहीं हो सकती है, प्रकृति को खाने वाला प्रकृति नहीं हो सकता है ना, प्रकृति का भोग करने वाला प्रकृति नहीं हो सकता है। तो वहां पर भी ऐसे ही है, प्रकृति का भोग करने वाला तो आत्मा हो सकता है, चेतन हो सकता है। मिट्टी के घड़े का उपभोग करने वाला मिट्टी ही नहीं हो सकती है, बल्कि कोई चेतन हो सकता है। तो इसलिए ये कह रहे हैं ये अर्थ ठीक नहीं है जो पूर्व पक्षी ने उठाया ना, कि आनंदमय का अर्थ हम क्या करेंगे? प्रकृति का विकार, ऐसे अर्थ करेंगे। बोले नहीं, ये आप कर ही नहीं सकते, क्योंकि उसकी संभावना ही नहीं है। विकार अर्थे तस्य असंभवात, विकार अर्थ में उसकी संभावना ही नहीं है। प्राचुर्य च संभवात, लेकिन प्राचुर्य अर्थ में उसकी संभावना है। यतो ही आनंद शब्दस्य प्रकृतिवाचकत्वे सति अपि कथम स्याद आनंदस्य विकार ब्रह्मण तृतीय पाद मांडुक उपनिषदि न कथम अपि, किसी तरह भी नहीं हो सकता है। कथंच स आनंदमय प्रकृति विकारः पुनर आनंद भुक प्रकृति भुक संभवेत न कथंचित अपि, किसी तरह भी जो प्रकृतिमय है वो प्रकृति का भोक्ता किसी तरह भी नहीं हो सकता है। इति तु वदतो व्याघात एवेति, इसलिए यदि आप ये अर्थ करेंगे आनंदमय का अर्थ विकार अर्थ में, आनंदमय मतलब आनंद मतलब प्रकृति, और आनंदमय माने प्रकृति का भोक्ता, तो ये अर्थ किसी तरह भी नहीं हो सकता। व्याघात हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि मिट्टी है तो घड़ा है, और मिट्टी ही घड़े को खाने लगे तो घड़े का अस्तित्व कैसे रहेगा? तो संभव ही नहीं है, व्याघात हो जाएगा ना। तो प्रकृति प्रकृति का भोक्ता नहीं हो सकता है, तो ये अर्थ आपका ठीक नहीं है। तो ठीक क्या है ये फिर कल पढ़ेंगे, क्योंकि अब समय हो गया। तो नीचे की दो पंक्तियां कल करेंगे फिर। ओम शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।